रात को आसमान में देखो, क्या दिखता है? हजारों टिमटिमाते तारे। हर एक तारा गर्म गैस का एक विशाल गोला है जो अंतरिक्ष के विशालता में चमकता है। ब्रह्मांड में फैले ये तारे सिर्फ प्रकाश के बिंदु नहीं हैं, ये गतिशील चीजें हैं। हर एक की अपनी कहानी है, जन्म, जीवन और अंततः मृत्यु की कहानी। ये तारों की कहानी है। एक तारे का जीवन चक्र एक आकर्षक यात्रा है। ये अपार ऊर्जा, अविश्वसनीय परिवर्तन और अंतिम विनाश की यात्रा है। इस चक्र को समझने से हमें ब्रह्मांड के काम करने की एक झलक मिलती है। ये एक ऐसी कहानी है जो अरबों वर्षों में सामने आती है, एक ब्रह्मांडीय नाटक जो बड़े पैमाने पर खेला जाता है। तारे गैस और धूल के विशाल बादलों में पैदा होते हैं जिन्हें नेबुला कहा जाता है। ये नेबुला, जिन्हें अक्सर तारकीय नर्सरी कहा जाता है, आकाश गंगाओं में फैले हुए हैं। एक ऐसे बादल की कल्पना करो जो इतना बड़ा हो कि उसमें हमारे हजारों सूरज समा सकें। ये बादल एक जैसे नहीं होते। इनमें कुछ क्षेत्र दूसरों की तुलना में घने होते हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण अपना खिंचाव डालना शुरू कर देता है। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को एक साथ खींचता है, बादल सिकुड़ने लगता है। इस सिकुड़न के कारण केंद्र का पदार्थ गर्म हो जाता है, जिससे एक प्रोटोस्टार बनता है। एक प्रोटोस्टार अभी तक एक वास्तविक तारा नहीं है। यह अभी भी आसपास के बादल से सामग्री इकट्ठा कर रहा है, समय के साथ गर्म और सघन होता जा रहा है। प्रोटोस्टार अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत सिकुड़ता रहता है। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती है और इस दौरान प्रोटोस्टार के भीतर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे यह सिकुड़ता है, इसके कोर में पदार्थ और ऊर्जा का घनत्व बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ऐसा होता है, इसके कोर का तापमान और दबाव नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है और दबाव इतना अधिक हो जाता है कि यह परमाणुओं को एक दूसरे के करीब लाने के लिए पर्याप्त होता है। आखिरकार कोर इतना गर्म और घना हो जाता है कि परमाणु संलयन प्रज्वलित हो जाता है। यह संलयन प्रक्रिया हाइड्रोजन परमाणुओं को हीलियम में बदलने का काम करती है और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही वो क्षण है जब एक तारे का वास्तव में जन्म होता है। यह एक अद्भुत और जटिल प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड में नई रोशनी और ऊर्जा का स्रोत बनती है। हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। यह ऊर्जा तारे के भीतर से बाहर की ओर फैलती है, जिससे तारा चमकने लगता है। यह ऊर्जा बाहरी दबाव बनाती है जो गुरुत्वाकर्षण के अंदर की ओर खिंचाव को संतुलित करती है। इस संतुलन के कारण तारा एक स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है, जहां वह अपने जीवन के अधिकांश समय बिताता है। तारा हाइड्रोस्टैटिक संतुलन प्राप्त करता है और उसके जीवन की एक लंबी स्थिर अवधि शुरू होती है। इस अवधि के दौरान तारा अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता रहता है, जिससे वह लगातार ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस स्थिर चरण को, जहां एक तारा अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है, मुख्य अनुक्रम कहा जाता है। यह चरण तारे के जीवन का सबसे लंबा और स्थिर चरण होता है, जो लाखों से लेकर अरबों वर्षों तक चल सकता है। हमारा सूर्य वर्तमान में अपने मुख्य अनुक्रम में है, हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करते हुए चमक रहा है। यह प्रक्रिया सूर्य को स्थिर और चमकदार बनाए रखती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। मुख्य अनुक्रम एक तारे के जीवन का सबसे लंबा चरण होता है। इस चरण के दौरान तारे स्थिर रूप से चमकते हैं। उनकी ऊर्जा उत्पादन अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। मुख्य अनुक्रम वाले तारे का रंग और चमक उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। बड़े तारे ज्यादा गर्म और चमकीले होते हैं, अपने छोटे तारों की तुलना में बहुत तेजी से अपने ईंधन को जलाते हैं। छोटे तारे जैसे हमारा सूर्य ठंडे और कम चमकीले होते हैं और वे बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। हमारा सूर्य एक पीला बौना तारा लगभग 4.6 अरब वर्षों से अपने मुख्य अनुक्रम में है और अगले 5 अरब वर्षों तक जारी रहेगा। लेकिन क्या होता है जब एक तारे के कोर में हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाता है? भाग 5, लाल विशाल चरण, तारों का विस्तार। जैसे ही एक तारा अपने कोर में हाइड्रोजन को खत्म कर देता है, उसकी ऊर्जा उत्पादन कम हो जाती है। परमाणु संलयन से बाहरी दबाव कमजोर हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण हावी होने लगता है। कोर सिकुड़ता है और गर्म होता है, जबकि तारे की बाहरी परतें बाहर की ओर फैलती हैं, जिससे तारा काफी फूल जाता है। तारा एक लाल विशालकाय बन जाता है। लाल विशालकाय तारे समान द्रव्यमान के मुख्य अनुक्रम वाले तारों की तुलना में बहुत ठंडे होते हैं, जिससे उनका रंग लाल हो जाता है। वे बहुत बड़े भी होते हैं, अक्सर अपने आंतरिक ग्रहों की कक्षाओं को निगल जाते हैं। हमारा सूर्य जब यह एक लाल विशालकाय बन जाएगा
तो पृथ्वी की कक्षा से आगे तक फैल जाएगा। भाग 6, सूर्य जैसे तारों का भाग्य। लाल विशालकाय का भाग्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हमारे सूर्य जैसे तारों के लिए कोर अंततः इतना गर्म हो जाएगा कि हीलियम को कार्बन और ऑक्सीजन में बदल देगा। हालांकि कोर कभी भी भारी तत्वों को फ्यूज करने के लिए आवश्यक तापमान तक नहीं पहुंचेगा। आखिरकार लाल विशालकाय की बाहरी परतें दूर हो जाएंगी, जिससे एक ग्रहीय निहारिका बन जाएगी। कोर एक सफेद बौने के रूप में रहेगा, जो पृथ्वी के आकार की एक घनी गर्म वस्तु है। सफेद बौने अविश्वसनीय रूप से धुंधले होते हैं और अरबों वर्षों में धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे, अंततः काले बौनों के रूप में लुप्त हो जाएंगे। भाग 7, सुपरनोवा, विशाल तारों की शानदार मौत। हालांकि विशाल तारों का अंत बहुत अधिक नाटकीय होता है। जब ये तारे अपने जीवन के अंत के करीब पहुंचते हैं तो वे एक विस्फोटक अंत की ओर बढ़ते हैं, जो ब्रह्मांड में सबसे शानदार घटनाओं में से एक है। ये तारे, जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 8 गुना अधिक होता है, उनके कोर में लोहे तक के भारी तत्वों को फ्यूज करने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण दबाव होता है। यह प्रक्रिया तारे के जीवन के अंतिम चरणों में होती है, जब हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व समाप्त हो जाते हैं। हालांकि लोहे को फ्यूज करने के लिए ऊर्जा छोड़ने के बजाय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा की खपत तारे के कोर को अस्थिर बना देती है, जिससे तारे का संतुलन बिगड़ जाता है। यह तारे के लिए कयामत का संकेत देता है। जब तारा लोहे को फ्यूज करने की कोशिश करता है तो यह प्रक्रिया तारे के कोर को और भी अधिक अस्थिर बना देती है, जिससे अंततः तारे का पतन हो जाता है। परमाणु संलयन से बाहरी दबाव के बिना तारे का कोर कुछ ही सेकंड में अपने आप गिर जाता है। यह पतन अत्यंत तीव्र और तेज होता है, जिससे तारे के कोर में एक विशाल शॉकवेव उत्पन्न होती है। यह पतन एक शॉकवेव को ट्रिगर करता है, जो तारे से होकर गुजरता है, जिससे तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में विस्फोटित हो जाती है। यह शॉकवेव इतनी शक्तिशाली होती है कि यह तारे के सभी पदार्थों को अंतरिक्ष में फैला देती है, जिससे एक प्रलयकारी विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा के रूप में जाना जाता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि यह तारे के सभी पदार्थों को अंतरिक्ष में फैला देता है, जिससे एक चमकदार और रंगीन दृश्य उत्पन्न होता है। सुपरनोवा ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान घटनाओं में से कुछ हैं, जो थोड़े समय के लिए पूरी आकाश गंगाओं को मात देती हैं। इन विस्फोटों से निकलने वाली ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि यह कुछ समय के लिए पूरी आकाश गंगा को चमकदार बना देती है, जो थोड़े समय के लिए पूरी आकाश गंगाओं को मात देती है। सुपरनोवा की चमक इतनी तीव्र होती है कि यह दूर दूर तक देखी जा सकती है, और यह ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में वैज्ञानिकों की मदद करती है। भाग 8, न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल विदेशी अवशेष। सुपरनोवा विस्फोट से कुचला हुआ तारे का कोर 2 अविश्वसनीय रूप से घनी वस्तुओं में से एक बन सकता है। यदि कोर सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 से 3 गुना के बीच है तो यह एक न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा। न्यूट्रॉन तारे अविश्वसनीय रूप से घने होते हैं, एक चम्मच जितना वजन पृथ्वी पर एक पहाड़ जितना होता है। यदि कोर सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से अधिक है तो यह एक ब्लैक होल में गिर जाएगा, एक ऐसी वस्तु जो इतनी घनी है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बच नहीं सकता है। ब्लैक होल स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि यह ब्रह्मांड के ताने बाने को विकृत कर देता है। भाग 9, जीवन और मृत्यु का ब्रह्मांडीय चक्र। किसी तारे की मृत्यु अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है, एक ऐसा चक्र जो अनंत काल से चला आ रहा है। सुपरनोवा विस्फोट के दौरान निकाला गया पदार्थ तारे के कोर में जाली भारी तत्वों से समृद्ध अंततः नई तारकीय नर्सरी का हिस्सा बन जाता है। यह विस्फोट न केवल एक तारे के जीवन का अंत है, बल्कि नए तारों और ग्रहों के निर्माण की शुरुआत भी है। यह सामग्री अरबों वर्षों में पुनर्नवीनीकरण, नए तारों, ग्रहों और यहां तक कि स्वयं जीवन को जन्म देती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जहां पुरानी सामग्री नए रूपों में बदल जाती है और जीवन का चक्र चलता रहता है। तारों का जीवन चक्र जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की एक सतत प्रक्रिया है। यह चक्र ब्रह्मांड के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो अरबों वर्षों से दोहराया जा रहा है, उन तत्वों का निर्माण करता है जो हमारे आसपास दिखाई देने वाली हर चीज को बनाते हैं।
यह चक्र हमें यह भी दिखाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। इसलिए अगली बार जब आप तारों को देखें तो याद रखें कि आप एक ब्रह्मांडीय नृत्य देख रहे हैं, एक ऐसा नृत्य जो जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाता है। जीवन और मृत्यु का एक नृत्य जो समय की शुरुआत से ही चल रहा है। यह नृत्य हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है और यह चक्र अनंत काल तक चलता रहेगा।